जो रोल है केवल इतना ही है, केवल विज्ञापन चलाते रहिए, मोदी जी करते रहिए, उनकी कमियों को दबाते रहिए। अब देखते हैं गोदी मीडिया क्या कहती है अर्थव्यवस्था के विषय में। अब देखते हैं चाइना के विषय में जो हमला हुआ है उसके विषय में क्या कहते हैं। केवल इनकी प्रशंसा में लगी हुई है, इसके अलावा मोदी मीडिया कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि मीडिया बिल्कुल खरीद ली गई है। क्यों करेंगे कि जितने भी समाज हैं, ज्यादातर जिनको आरक्षण मिला हुआ था उनका अनहित हो रहा है, और ये अनहित हम नहीं होने। देखो, मोदी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि चाइना में हमारी कोई चौकी नहीं ली है, कोई किसी प्रकार से भी चाइना ने हमारी जमीन नहीं जो कि ली है, सारे तरह से जो कि कहना जो कि प्रारंभ कर दिया था। पर मैं कहता हूँ चाइना पहले भी अंदर था, आज भी अंदर है, और चाइना आज हमें बहुत बड़ा ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब पाकिस्तान कुछ कहता है तो हमारा 56 इंच का सीना है, चाइना के सामने हमारा 26 इंच का भी सीना क्यों नहीं रहता है। मैं ये कहता हूँ ये राजनीतिक मामला है, इसके अंतर्गत में चाइना का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, हम पक्ष विपक्ष सभी मोदी जी के साथ हैं, अपने जो कि प्रधानमंत्री के साथ हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि देश की कोई ऐसी नीति है तो उसके लिए हम बिल्कुल साथ में हैं, कोई परेशानी। जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, आरक्षण समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अभी आरक्षण की आवश्यकता है। जो दलित अभी सबके समान स्थिति के अंतर्गत में नहीं आया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब किसी को फांसी दी जाती है तब भी उससे इच्छा पूछी जाती है। आखिरकार दलित भाइयों से उनकी इच्छा क्यों नहीं पूछी गई कि तुम्हारा आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। आरक्षण समाप्त करने वाले होते कौन हो तुम लोग। मैं ये कहना चाहता हूं अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल कैसे हो गई है। मोदी जी इस बात का जवाब दें देश के लिए, देश की जनता उनसे जवाब चाहती है। हर बात के अंतर्गत में हिटलरशाही चलती है, केवल चुप कर देते हो सबके लिए। पर अब हम चुप नहीं होंगे। हम 10 तारीख को दिल्ली के अंतर्गत में आ रहे रामलीला मैदान के अंतर्गत में आमरण अनशन करेंगे। हम ये तो नहीं कहते आपको मार सकते, परंतु यदि किसी प्रकार की ऐसी स्थिति हुई, इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती रही तो हम हजारों लोग आत्महत्या करेंगे रामलीला मैदान के अंतर्गत में, परंतु हम देश को बिकने नहीं देंगे, देश को लुटने नहीं देंगे। मैं संत युवराज इस बात का दावा करता हूं। मैं ये कहता हूं वित्त मंत्री जो मोदी जी कहेंगे वही करेगी, वित्त मंत्री का अलग से तो कोई मामला है ही नहीं। ऐसा कोई बयान नहीं आया अभी तक? अभी कोई बयान नहीं आया है और ना बयान आएगा। वो बयानों से डरते हैं, बचते हैं, क्योंकि जब कोई अच्छी बात हो जाती है तो वो ज्यादा जो कि बयानबाजी करते हैं, पर जब कोई ऐसी स्थिति होती है तो कोई बयानबाजी इस प्रकार से नहीं करते। बयानबाजी कहते कि जब प्याज महंगा हुआ तो प्याज ही नहीं खाती, अब कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था डाउन हुई इसमें भगवान ने किया है। अब वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है। ये सब लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं। जो कोई वित्त मंत्री बना दिया, कोई शिक्षा मंत्री बना दिया, कोई प्रधानमंत्री बना दिया है, ये 8-9 कक्षा से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो ये भगवान की बात करेंगे। मैं कहता हूँ जब राजनीति की बात आती है और विज्ञान की बात आती है, प्रगति की बात आती है, तो वहाँ भगवान की बात नहीं करनी चाहिए, समाज की बात करनी चाहिए, कार्यों की बात करनी चाहिए, समाज के हित की बात करनी चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।